जिन लोगों ने ये सोच लिया है कि हमको बेहतर भविष्य चाहिए, जो हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं, बाबा लोग, आप लोग हैं, बड़े भाई लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, अगर आपने ये सोचा है कि हम जिस जीवन में जितना खराब जीवन जिए हैं इससे हमको बेहतर जीवन देना है बच्चों के लिए, तो आगे बढ़िए, वो साहस करिए, आगे बढ़ने का साहस करिए, सवाल पूछने का साहस करिए, अपनी बात रखने का साहस करिए, नेतृत्व करने का। आप जितने ये युवा संवाद होना था, लेकिन हमें हर तरह के लोग मिले, इसलिए मैं इस लाइव में बात कर रहा हूँ। लेकिन हमारे जो युवा भाई लोग हैं, बहनें हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, जनसुराज की तरफ से आग्रह करूंगा, मैं भी आपके जनसुराज का ही एक मेंबर हूं, मैं इससे आग्रह करूंगा, मैं खुद इस बात को, मेरे साथ जिन्होंने भी काम किया है, चाहे वो मेरे सर्विस के टाइम में हो, चाहे मेरे साथ बक्सर के लोकसभा चुनाव में जो लोग, मैं सबको कहता था, भाई झंडा उठाने मत आना मेरे साथ अगर आना है तो नेतृत्व करके आओ, मेरे साथ चलना है तब आओ, मेरे पीछे मत चलो, मेरे साथ चलो, मुझे आगे की तरफ लीड करके चलो। तो आप सबसे हमारा आवेदन है कि आप जो जनसुराज के साथ जुड़े हैं, फॉलोअर के भाव से मत जुड़िएगा। जनसुराज में आप झंडा उठाने वाले अगर बन गए तो फिर आप उसी दुर्गति को फिर बढ़ाएंगे जो इतने सालों से चल रहा है। तो आप चाहे जहां खड़े हो गए वहीं का नेतृत्व संभालिए, आप नेता बनिए, आप जहां खड़े हैं, आप यहां खड़े हैं, अगर 4 लोग भी आपका टीम है तो 4 लोगों की आप नेतृत्व लीजिए, नेतृत्व भाव से जुड़िए, जब निकले तो सारे शेर एक साथ निकले। और अगर मैं अपने लड़कों को कहता था कि देख, मैं तो अपने को शेर मानता हूं, तो अगर हम अपने आप को शेर मानते हैं तो शेर के साथ गीदड़ वही चलता है, शेर के साथ शेर ही चलता है। तो इसलिए आप भी अपने आप को वो शेर समझिए। अगर आप प्रशांत भैया को मानते हैं कि भैया शेर हैं, अगर मुझे भी मानते हैं कि मुझ में भी कुछ शेर वाली बात है, तो आपको साथ चलने के लिए, आपको साथ बढ़ने के लिए आपके अंदर छुपे हुए शेर को निकालना जरूरी है। आपके साथ बहुत सारे गीदड़ भी दौड़ेंगे रेस में, आपके साथ अलग अलग जानवर भी रेस में चलेंगे, लेकिन शेर जब आगे चलेगा, उसके साथ लास्ट तक, उस मुहिम तक जो रुकेगा रहेगा वो शेर रहेगा। तो अपने अंदर के उस शेर को जगाइए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको किसी भी आनंद मिश्रा, किसी भी प्रशांत किशोर, किसी भी चंदन जी के आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप ही आपके यहाँ के नेतृत्व लीजिए, आप ही यहाँ का नेतृत्व उठाइए, और आपके अंदर से ही आपका नेतृत्व उठ के आना चाहिए, और ये हर लेवल पे होना चाहिए, आपके वार्ड से लेकर आपके सांसद तक वो नेतृत्व आप में से निकल के बाहर आना चाहिए, ना कि हम लोग आपके ऊपर थोप दिए कि लो भैया ये जनसुराज से भी एक आदमी उड़ के आ गए कहीं से, ये आ गए अभी जनसुराज के नेता बनेंगे, तो फिर क्या फायदा उसका। तो आप सबसे आग्रह है कि आप अपने अंदर के नेतृत्व भाव को जगाइए, अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानिए, और इस बात को जानिए कि जब तक अपनी किस्मत का फैसला आप खुद नहीं करेंगे तो कोई भी दूसरा आपका किस्मत आके नहीं बदलेगा। जो आएगा वो अपनी किस्मत बदलेगा, वो अपने चंद लोगों की किस्मत बदलेगा, वो अपने बच्चों की तकदीर के बारे में सोचेगा, आपके बारे में नहीं सोचेगा। इसलिए आप खुद आगे बढ़िए और अपना नेतृत्व कीजिए। मेरा यहाँ पे आना एक सौभाग्य है, मैं इस तरफ नहीं आ पाया था, और मेरा ये यकीन है कि हम फिर आएंगे आपके पास, और जब फिर आएंगे और बेहतर तरीके से, बड़े तरीके से आएंगे, कुछ चंद बातें लेके आएंगे, बहुत शॉर्ट में लेके आएंगे, और आपसे ज्यादा सुनना चाहेंगे। आज भी मुझे पूरा यकीन है कि इस प्रोग्राम के बाद शायद हमें 10 मिनट मिलेगा जिसमें हम अपने युवा बंधुओं के साथ बात कर सकेंगे। कुछ बातें हैं, संवाद में दोनों तरफ से बात होना चाहिए, कुछ हम आपका सुनना भी चाहेंगे और फिर उसके ऊपर आगे काम करना चाहेंगे। तो आप तो जाने से पहले बस आप सबसे एक चीज जानना चाहते हैं कि आप में से किसको जन सच बताना, इसमें ये नेतागिरी हम नहीं कर रहे, किसको जनसुराज के बारे में पता है, हाथ उठा दीजिए। जिसको मालूम है जनसुराज के बारे में, शानदार, बहुत बढ़िया। तो जन